नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं जिसने अचानक से पूरे पूर्वी एशिया में तनाव बढ़ा दिया है, क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने अचानक कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करके एक बड़ा संकेत दे दिया है कि क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां फिर से तेज हो सकती हैं। जैसे ही यह खबर सामने आई, जापान की सरकार ने तुरंत अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को एक्टिव कर दिया और कई इलाकों में मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजे गए, जिसमें लोगों को बताया गया कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार ये मिसाइलें सी ऑफ जापान की दिशा में दागी गईं और जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के करीब जाकर गिरी। हालांकि वे सीधे जापान की जमीन पर नहीं गिरी, लेकिन इसके बावजूद जापान में चिंता का माहौल बन गया, क्योंकि इस तरह के मिसाइल टेस्ट हमेशा क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को प्रभावित करते हैं। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा बड़े जियोपॉलिटिकल संदर्भ में देखें तो हमें समझ आता है कि यह सिर्फ एक साधारण मिसाइल टेस्ट नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी हो सकता है। इस समय वैश्विक राजनीति पहले से ही काफी तनावपूर्ण स्थिति में है, क्योंकि एक तरफ यूरोप में रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और इन दोनों क्षेत्रों में यूनाइटेड स्टेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि कई विश्लेषक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका की सैन्य शक्ति कई अलग अलग क्षेत्रों में फैलती जा रही है और क्या इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर कुछ देश अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया लंबे समय से अपने मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु हथियारों को लेकर चर्चा में रहा है और वहां के नेता किम जोंग उन अक्सर समय समय पर मिसाइल टेस्ट करके यह संदेश देते हैं कि उनका देश अभी भी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति है। लेकिन इस बार जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है इस घटना की टाइमिंग। हाल ही में अमेरिका और साउथ कोरिया की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था और इतिहास बताता है कि जब भी ऐसे सैन्य अभ्यास होते हैं तो नॉर्थ कोरिया अक्सर किसी न किसी तरीके से प्रतिक्रिया देता है, कभी बयानबाजी के जरिए तो कभी मिसाइल टेस्ट के जरिए। इसीलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मिसाइल लॉन्च उसी पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा कारण भी बताया जा रहा है और वह है अमेरिका की सैन्य तैनाती में बदलाव। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने अपने कुछ उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर थाड जैसे सिस्टम, साउथ कोरिया से हटाकर मिडिल ईस्ट की ओर स्थानांतरित करने शुरू किए हैं, ताकि वहां मौजूद अपने सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इसी फैसले ने सोल समेत पूरे साउथ कोरिया में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि साउथ कोरिया और जापान दोनों ही दशकों से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य सहयोग पर काफी हद तक निर्भर रहे हैं। अगर अमेरिका की प्राथमिकता किसी दूसरे क्षेत्र की ओर शिफ्ट होती है तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर असर पड़ सकता है। अब अगर हम नॉर्थ कोरिया की रणनीति को समझने की कोशिश करें तो यह स्पष्ट होता है कि वह अक्सर ऐसे समय में सैन्य गतिविधि तेज करता है जब उसे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान किसी और क्षेत्र में व्यस्त है। यह रणनीति नई नहीं है। पिछले कई वर्षों में भी हमने देखा है कि जब वैश्विक राजनीति में कहीं और बड़ा संकट चल रहा होता है तब नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट करके दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास अब लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक और परमाणु हथियारों की क्षमता होने का दावा भी है और यही कारण है कि उसके हर मिसाइल टेस्ट को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। जापान और साउथ कोरिया दोनों ही देशों के लिए यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है, क्योंकि दोनों देशों की राजधानी और बड़े शहर नॉर्थ कोरिया की मिसाइल रेंज में आते हैं। इसी वजह से इन देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल इंटरसेप्टर तकनीक को लगातार मजबूत किया है। लेकिन इसके बावजूद जब भी नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट करता है तो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि इजराइल ने तेहरान में नॉर्थ कोरिया के दूतावास पर हमला किया,
और उसी के जवाब में यह मिसाइल टेस्ट किए गए, जबकि कुछ पोस्ट्स में कहा गया कि ईरान ने किसी भारतीय जहाज को निशाना बनाया है या भारतीय नौसेना सीधे इस संघर्ष में शामिल हो गई है। लेकिन अभी तक इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और कई विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों में गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी खबर को बिना पुष्टि के सच न मानें। आज की दुनिया में सूचना युद्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना पारंपरिक सैन्य युद्ध। कई बार देशों के बीच तनाव के दौरान सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाकर लोगों की राय को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इसलिए जब भी कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है तो हमें विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लेनी चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो यह साफ दिखाई देता है कि दुनिया इस समय कई अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ तनाव का सामना कर रही है। पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, इन तीनों क्षेत्रों में हालात पूरी तरह स्थिर नहीं हैं और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के इस मिसाइल टेस्ट को सिर्फ एक सामान्य सैन्य गतिविधि नहीं बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया इस स्थिति का जवाब किस तरह देते हैं और क्या इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और बढ़ेंगी या फिर कूटनीतिक प्रयासों के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। एक बात जरूर साफ है कि आज की वैश्विक राजनीति पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुकी है और किसी भी क्षेत्र में होने वाली घटना का असर दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए आने वाले महीनों में पूर्वी एशिया की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी।